एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी सेंटर पे। ये वीडियो में हम लोग जो है सो चैप्टर नंबर 5 जो कि है उपभोक्ता अधिकार, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे हैं अभी। और उपभोक्ता अधिकार चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग जो है सो पहले कर लिए थे और पार्ट 2 और पार्ट 3 इस वीडियो का रह गया था, ठीक है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों को जो है सो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें और जो इकोनॉमिक्स है आज हम लोग पूरा जो है सो कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज हम लोग जो है सो प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 तक हम लोग जो है सो लास्ट के वीडियोज में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई है वो किन कारणों से हुई है। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। इसके बाद अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में जो मिलावट ये सब जो किया जाता है, इसकी वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। ये जो अनेक प्रकार की जो यहाँ पे खाद्य समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट जैसी समस्या उत्पन्न होती है, इन्हीं जो सभी समस्या है इसकी वजह से जो है सो 1960 के दशक में यहाँ पे व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में मिलावट से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न में हम लोग मिलावट को समझ रहे हैं कि मिलावट क्या होता है, ठीक है। तो जब हम किसी शुद्ध वस्तु में दूसरी कोई हानिकारक वस्तु मिलाई जाती है या फिर कोई हानिकारक वस्तु हम लोग मिलाते हैं तो इस क्रिया को जो है सो मिलावट कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा जो है सो यहाँ पे कस्टमर को ठगने के उद्देश्य से या फिर उसको किसी प्रकार का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। इसके बाद जो है अगला प्रश्न 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में दिए गए अधिकारों का वर्णन करना है। जो उपभोक्ता सुरक्षा कानून बनाया गया था 1986 में, इसमें जो है सो क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इसका जो है सो वर्णन करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके यहाँ पे क्या क्या जो अधिकार है इसको जो है सो हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला जो अधिकार है यह है सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। सुरक्षा का अधिकार का मतलब है कि उपभोक्ता वैसे वस्तु की बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनकी जीवन और संपत्ति के लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है आपका कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब है कि इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की गुणवत्ता, उसकी मात्रा और शुद्धता के अधिकार आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है ये है आपका चुनने का अधिकार। इसके अंतर्गत वस्तु की गुणवत्ता तथा उसके किस्म को देख परख कर चुनने का अधिकार जो है सो उनको होता है, ठीक है। इसके बाद जो 4 नंबर है इसमें पूछा गया है कि इसमें जो अधिकार दिया गया है
वो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित होती है। इसके अलावा जो 5 नंबर है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो 5वां अधिकार जो प्राप्त है वो है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार का मतलब है कि उपभोक्ता हित से जुड़े संस्थाएं उपभोक्ता से जुड़े समस्याओं का निराकरण करती है। उपभोक्ता हित से जुड़े जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? उपभोक्ता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करती है। इसके बाद जो सबसे अंतिम है 6 नंबर, ये है शिकायत निपटाने का अधिकार। उपभोक्ता की शोषण और अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही प्रकार निपटाने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो ये अधिकार जो है सो उपभोक्ता को दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, इसको भी हम लोग जो है सो देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता के कर्तव्य का वर्णन करें। उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य हैं इसका जो है सो वर्णन करना है। ठीक है। तो एक एक करके हम इसको भी जो है सो देख लेते हैं। पहला जो कर्तव्य है वो है बाजार में सामान खरीदते समय वस्तु की गुणवत्ता का जांच करना। आपका जो है सो ये कर्तव्य है कि आप जो है सो कोई भी सामान अगर खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता का जांच आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा सेकंड है वस्तु की बिल, रसीद या वारंटी कार्ड लेना जो है सो आपका कर्तव्य है। इसके अलावा अगला जो यहाँ पे कर्तव्य है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप तीसरा जो है सो वैसे वस्तु की ही जो है सो खरीदारी करना चाहिए जिस वस्तु पे ISI या एक मार्क लगा हो, वैसे वस्तु की ही जो है सो खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो 4 नंबर है ये है आपका कि अगर कोई व्यापारी किसी ग्राहक को ठग रहा हो तो उसकी शिकायत अदालत में जो है सो करना चाहिए। ये भी जो है सो आपका कर्तव्य है। और यहाँ पे जो सबसे अंतिम है 5 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। ये है आपका उपभोक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों की जानकारी रखें और समय आने पर उसका उपयोग करें। तो ये 5 जो अधिकार हैं जो कि उपभोक्ता को जो है सो दिए हुए हैं, और सॉरी ये हम लोग जो है सो अधिकार नहीं कर रहे हैं, ये है कर्तव्य। तो आपको क्या करना है, जो अधिकार आपका दिया गया है वो अधिकार का पालन करना भी जो है सो आपका प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है। उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों का जो है सो वर्णन करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उपभोक्ता शोषण क्या होता है। वह व्यक्ति जो बाजार से कोई वस्तु खरीदता है अथवा उस सेवा के लिए भुगतान करता है। ठीक है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जब उपभोक्ता किसी तरीके से धोखा, ठीक है, जब उपभोक्ता जो है सो किसी तरह से धोखा जो है सो इसको दिया जाता है या फिर दुकानदार या उत्पादक द्वारा जो है सो कम गुणवत्ता अथवा घटिया वस्तु की जो है सो यहाँ पे घटिया वस्तु जो है सो दिया जाता है और इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य लिया जाए तो इसे उपभोक्ता का जो है सो यहाँ पे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। यानी कि उपभोक्ता का क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके जो उपभोक्ता के शोषण के कुछ उत्तरदायी कारक हैं, इसको भी जो है सो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। पहला है सीमित सूचना। उपभोक्ता के पास जो सूचना होता है वो सीमित मात्रा में जो है सो होता है। ठीक है।
और जो सेकंड है वो है गलत जानकारी। इनको जो है सो क्या दिया जाता है, सही जानकारी न दे करके गलत जानकारी दे करके जो है सो वस्तु का जो है सो यहाँ पे सेलिंग कर दिया जाता है। मान लीजिए कि दुकानदार के पास आप कोई वस्तु खरीदने गए, उसके बारे में सही जानकारी न दे करके आपको गलत जानकारी जो है सो दुकानदार देता है, ये अच्छा है आप इसको ले जाइए। और बहुत सारे ऐसे मतलब आपको ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आपको जो है सो अपने जाल में जो है सो जो दुकानदार है वो जो है सो अपने कस्टमर को अपने जाल में फंसा लेता है और अच्छे किस्म की वस्तु न दे करके उसको जो है सो उसका शोषण करता है। और जो तीसरा है आपूर्ति की कमी। आपूर्ति की कमी यानी कि सही जो वस्तु है उसकी कमी हो जाती है और इस वजह से भी जो है सो उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो कारक है उसको भी हम लोग जो है सो देख लेते हैं। चौथा कारक हो जाएगा सीमित प्रतिस्पर्धा। सीमित प्रतिस्पर्धा का मतलब कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा न होकर मार्केट में सीमित प्रतिस्पर्धा है, इस कारण से भी जो है सो क्या होता है, उपभोक्ता शोषण होता है। और जो सबसे अंतिम है उपभोक्ता का निरक्षरता और अज्ञानता। बहुत सारे जो है सो ऐसे भी कस्टमर है जो कि निरक्षर हैं और वो जो है सो अज्ञान, उनके पास जो है सो ज्ञान नहीं है। अज्ञानता की वजह से, उनकी अज्ञानता की वजह से उन्हें जो है सो उनका मतलब कस्टमर का शोषण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है 12 नंबर, इसको भी जो है सो देख लेते हैं। ठीक है, जो 12 नंबर प्रश्न ये कहता है कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपको बताना है कि उपभोक्ता जो है सो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किस प्रकार से जो है सो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कहता है कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किस प्रकार से जो है सो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे जो है सो उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं। उपभोक्ता को अपनी एकता को बनाने के लिए तथा उसका प्रदर्शन करने के लिए संगठनों की निर्माण को जो है सो प्रेरित किया गया है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो संस्थाएं होती है ये उपभोक्ताओं के हित में जो है सो कार्य करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये संगठन जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित जो समूह हैं इनकी संख्या और कार्यविधि में तरक्की की है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है सो उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है सो प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए जो है सो किसकी सहायता यहाँ पे लिया जाता है और ये जो इनका जो संगठन होता है वो जो है सो कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, आई होप जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं सबसे अंतिम प्रश्न, सबसे अंतिम नहीं है, ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बाजार में नियमों तथा विनियमों का जो है सो आवश्यकता क्यों पड़ता है। नियम और विनियम जो है सो मार्केट में क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाजार में नियम तथा विनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए सुरक्षा क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि उपभोक्ता का क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है, अधिक से अधिक शोषण होता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो है सो कुछ नियम बनाए गए हैं और इनका होना जो है सो इसलिए अभी जो है सो आवश्यक है क्योंकि जो है सो क्या हो, कस्टमर का शोषण ना हो और इसको शोषण को रोकने के लिए जो है सो ये सुरक्षा जरूरी होता है। क्योंकि व्यक्ति उपभोक्ता अक्सर जो है सो खुद को कमजोर स्थिति में पाते हैं जब उत्पादक संख्या में कम और शक्तिशाली होते हैं तथा उपभोक्ता कम मात्रा में सामान खरीदते हैं और असंगठित होते हैं तो बाजार में ठीक ढंग से
काम नहीं करता है। ठीक है, बाजार जो है सो ठीक ढंग से काम नहीं करता है। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि विक्रेता के आधिपत्य वाले बाजार में खरीदार कैसे जो है सो अन्याय का अनुभव करते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे अक्सर मीडिया और अन्य स्रोतों से विज्ञापन के द्वारा गलत सूचना देकर के जो है सो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जो है सो इसमें जो है सो वो आपको जो रियल चीज है वो नहीं बता करके जो है सो उसका गलत जो है सो एडवर्टाइजमेंट जो है सो देते हैं और आपको अपने जाल में फंसाने का कार्य करते हैं। और जो है सो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है सो ठगते हैं। हम इसको सिंपल भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अंतिम प्रश्न है आज का, इसको भी जो है सो देख लेते हैं। ये है आपका कि सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार से यहाँ पे हमने आपको 3 जो है सो अधिकार यहाँ पे शामिल किया है। पहला है कोई कार्य, दस्तावेज या इसका रिकॉर्ड का जांच करना चाहिए। और सेकेंड है सामान की प्रमाणित सैंपल लेना चाहिए। थर्ड है किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा प्रिंट आउट या वीडियो कैसेट्स, टेप, फ्लॉपी डिस्क से जो है सो सूचना प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में ये जो है सो सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है सो इसका अभिप्राय है। ठीक है, आई होप ये सारे प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो ये जो है सो इकोनॉमिक्स का सबसे अंतिम वीडियोज था। और इसके बाद हम लोग जो है सो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और हिस्ट्री का इंट्रो क्लास जो है सो बहुत जल्द आपका आने वाला है। आई होप जो है सो कल जो है सो आपको देखने को मिलेगा इसका इंट्रो क्लास कि कैसे कैसे हम लोग जो है सो हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसको भी जो है सो बहुत ही ज्यादा स्पीड में हम अभी लेकर के चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो है सो हम नहीं दे पाए हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है, हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल तक जो है सो पाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।